हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन क्लासेस, डिप्लोमा क्लासेस। तो चलिए, मैंने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बताया था और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बताया था, और उसके बाद मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो चलिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 लेके आया हूँ। तो मैं लेक्चर कंटिन्यू क्यों नहीं लेके आ पा रहा था, क्योंकि मेरा जो तबीयत था वो ख़राब हो गया था। तो मुझे फीवर हो गया था, उसके कारण मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की ओर मूव ऑन करते हैं। जो लेक्चर नंबर 4 है वो हम लोग का लेक्चर नंबर 4 है, जो कि है स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी, तो इसमें है क्या, चलिए हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी में है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफिक वेट है क्या। तो स्पेसिफिक वेट है, इट इज रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। क्या है? इट इज रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज नोन एज स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। तो हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्पेसिफिक वेट को W से डिनोट करते हैं। किससे? W से। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड मीन्स स्मॉल w बाई वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड मीन्स V। तो क्या हो जाएगा? W बाई V हो जाएगा आपका इसका फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा? W बाई V। तो हम W को क्या लिख सकते हैं? वेट को मास इंटू क्या लिख सकते हैं? मास इंटू G लिख सकते हैं, मास इंटू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी बाय वॉल्यूम, तो मास बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा। मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू रो मीन्स डेंसिटी होता है। तो उसके कारण हम क्या लिख सकते हैं? W इक्वल टू रो इंटू जी लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? रो इंटू जी। तो आपको ये याद लर्न होना चाहिए कि जो मेरा स्पेसिफिक डेंसिटी होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? W इंटू डब्ल्यू बाई वी होता है। W बाई वी कैसे होता है? तो वेट बाई वॉल्यूम होता है। जब हम वेट को क्या लिख सकते हैं? मास इंटू ग्रेविटी लिख सकते हैं, मास इंटू ग्रेविटी लिख सकते हैं बाई वॉल्यूम। तो मास बाई वॉल्यूम क्या हो जाता है? मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी हो जाता है। तो डेंसिटी का क्या हो जाएगा? रो। तो क्या हो जाएगा? W इक्वल टू रो इंटू जी। तो रो इंटू जी क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसका यूनिट कैसे निकलेगा? तो यूनिट कहाँ से निकलेगा? तो यूनिट यहाँ से निकलेगा। जो मास इंटू ग्रेविटी बाई वॉल्यूम था, तो मास का क्या होता है? केजी होता है, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, और ग्राम का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तब ये क्या हो जाएगा? केजी बाई मीटर क्यूब इंटू मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। तो केजी इंटू मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा? न्यूटन। ये क्या हो जाता है? न्यूटन। और जो मीटर क्यूब है वो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन बाई मीटर क्यूब। किसका ऐसा यूनिट? किसका? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो ऐसा यूनिट, स्पेसिफिक वेट का जो ऐसा यूनिट होगा वो न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। और जो इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं हम MK सिस्टम मीटर केजी सेकेंड में क्या लिख सकते हैं हम? तो न्यूटन को हम केजी बाई मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। कैसे? तो न्यूटन को हम क्या लिखे थे? केजी इंटू मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ एक कट गया, क्या? M से M कटा तो M स्क्वायर बचा। तो केजी बाई मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया? MK सिस्टम में हो गया। तो हम इसको जब हम CGS सिस्टम में लिखेंगे तो केजी को हम किस में चेंज करते हैं? ग्राम में। और जो मीटर को चेंज करते हैं हम सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेकेंड को सेकेंड में ही रहने देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये ग्राम बाई मीटर क्यूब सेकेंड इंटू सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं यूनिट कन्वर्जन की ओर। तो यूनिट कन्वर्जन क्या होता है? 1 न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 न्यूटन का होता है 10⁵, और जो न्यूटन मीटर क्यूब का हो जाएगा 10⁶ सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो वो क्या मिलेगा? 1/10 डाइन बाई सेंटीमीटर क्यूब। 1/10 डाइन बाई सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा? 1/9.8 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 10⁻² हो जाएगा। तो केजी बाई मीटर क्यूब इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 1/10⁷ kg F बाई सेंटीमीटर क्यूब। तो हम यहाँ देखेंगे कि 1 kg F बाई सेंटीमीटर क्यूब इज ग्रेटर दैन क्या हो जाएगा? 1 kg F बाई सेंटीमीटर क्यूब इज ग्रेटर दैन 1 डाइन बाई सेंटीमीटर क्यूब, और उससे बड़ा हो जाएगा 1 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यह आपको याद होना चाहिए। तो डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन इसका न्यूटन बाई क्या होता है? मीटर क्यूब। तो क्या होता है? न्यूटन का MLT-2 होता है, और मीटर का क्या हो जाता है? L का L⁻3।
तो ये और ये क्या कटा, तो क्या कितना बचा 2, तो m1l माइनस 2t-2, ये क्या हो गया डायमेंशन फार्मूला किसका हो गया, तो ये डायमेंशन फार्मूला हो गया आपका स्पेसिफिक वेट का डायमेंशन फार्मूला हो गया। तो चलिए एक नोट पॉइंट याद करते हैं हम लोग, स्पेसिफिक वेट ऑफ गैस डिपेंड अपॉन प्रेशर, टेम्परेचर एंड इट्स लोकेशन। जो स्पेसिफिक वेट ऑफ गैस जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर, लोकेशन और उसके प्रेशर पे डिपेंड करता है। करते हैं आगे हम लोग जो है कि मेरा बल्क मॉडुलस क्या होता है, तो इट इज़ रेशियो ऑफ चेंज इन प्रेशर टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन फ्लूइड। क्या होगा, चेंज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, बल्क मॉडुलस क्या है कि इट इज़ रेशियो ऑफ चेंज इन प्रेशर टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ फ्लूइड, उसको हम क्या बोलेंगे, हम बल्क मॉडुलस, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि चेंज इन प्रेशर बाय वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेन इन ऑफ फ्लूइड, किसका, ऑफ फ्लूइड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बल्क मॉडुलस। तो क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर P प्लस डेल P माइनस P, डेल P क्या हो गया, ये चेंज इन प्रेशर, डेल P चेंज इन प्रेशर बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन ऑफ फ्लूइड, तो V माइनस डेल V माइनस V बाई V, तो क्या हो जाएगा, V कटा, तो क्या बच डेल P बाई डेल V बाई V, तो क्या हो जाएगा, ये बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है कि डेल P बाई डेल V माइनस V, ये क्या हो जाएगा, ये फार्मूला है बल्क मॉडुलस का। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसका यूनिट की तरफ देखते हैं। तो डेल P का जो यूनिट होगा वो न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, चाहे हम इसको पास्कल भी कह सकते हैं, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं, पास्कल कह सकते हैं। ये किस में है, तो एसआई यूनिट में है। जब हमको एसआई यूनिट से सीजीएस में चेंज करना होगा तो न्यूटन को क्या लिखना पड़ेगा, केजी बाई मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, ये किस में यूनिट में हो जाएगा, तो एमकेएस यूनिट में हो जाएगा। और जो थर्ड है, जो केजी को हमको किस में लिखना होगा, केजी को हम लोग को जब सीजीएस यूनिट में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, केजी को ग्राम बाई मीटर को सेंटीमीटर, सेकंड को सेकंड में रख देंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइन बाई सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस यूनिट। चलिए इसको हम लोग डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं। डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, न्यूटन बाई इसका मीटर स्क्वायर क्या है, इसका फार्मूला है। तो न्यूटन का पता है क्या होता है कि mL/T-2, इसका डायमेंशन फार्मूला था किसका, न्यूटन का, और लेंथ का मीटर का होता है लेंथ का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से L से L एक कटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 तो m1L-1T-2, ये क्या हो जाएगा, ये डायमेंशन फार्मूला होगा इसका, बल्क मॉडुलस का ये डायमेंशन फार्मूला होगा। तो चलिए आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया, तब तक के लिए जय हिंद।